लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे। मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ एक्स या फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट एफ एक्स, इन दोनों की अब हम बात करने वाले हैं। सही ना कि एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट में क्या करते हैं। डन है भाई। चलिए तो पहले कुछ बेसिक से थॉट सीख लेते हैं। जब भी हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट क्वेश्चन डील करेंगे, हाँ या ना, तो किसी भी सिचुएशन में इसको डील करने का एक स्टैंडर्ड मेथड है क्या, कि हम x को 1/t रख देते हैं। जब हम x को 1/t रखेंगे तो आपको दिख रहा है अगर x इनफाइनाइट जा रहा होगा तो t 0 जा रहा होगा, हाँ या ना भाई। यस सर। यस सर। अब जो क्वेश्चन चेंज होगा वो चेंज होगा लिमिट t टेंड्स टू 0, हाँ भाई, और f ऑफ 1/t में, और इसकी लिमिट तो जैसे हम निकालते आ रहे हैं वैसे निकाल देंगे। क्या ये बात सब लोग समझ पाए? यस यस सर। सर। यस सर। तो सीधा हमें क्या पुट कर देना है, x को 1/t, हाँ या ना। अच्छा, यहीं पे अगर कोई हमसे कहे कि सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट एफ एक्स हो तो क्या चेंज करेंगे। अब हम पुट करेंगे x को -1/t। तो सेम, अगर x अभी भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट जा रहा होगा तो t अभी भी 0 आ जाएगा। तो अब जो क्वेश्चन है वो क्या चेंज हो जाएगा, लिमिट t टेंस टू 0 f ऑफ -1/t। बताओ यार, यस सर। यस सर। क्या है, दोनों बातें सबको समझ में आ रही हैं? किसी यस को सर। यस सर। कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताएं मुझे, बोलो। किसी को कंफ्यूजन आ रहा हो तो बात बताएं मुझे। तरीका समझ। अब इम्पोर्टेंट बात, इन दोनों ही केसेस में जब ये t टेंडिंग टू 0 की बात हो रही होगी तो यहाँ जो ये t है ना, ये सिर्फ 0 प्लस होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये समझ आया, यहाँ t सिर्फ 0 प्लस होगा, हाँ या ना। अरे बताओ यार, ये समझ में आया, यहाँ t यस सर। यस सर। क्यों? क्योंकि यस t सर। सिर्फ पॉजिटिव साइड ही होगा, क्योंकि अगर इस t को हम निगेटिव ले लेते हैं सपोज, तो 1/नेगेटिव करते ही क्या ये x माइनस इनफाइनाइट टेंड कर पाएगा, बताओ। अरे बोलो, क्या ये नो माइनस सर। इनफाइनाइट टेंड कर पाएगा? तो ये नो कहाँ सर। नहीं कर कहाँ पाएगा। कहाँ टेंड कर जाएगा, प्लस प्लस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इसीलिए t हमेशा क्या होगा, 0 प्लस। अच्छा, अगर हम यहाँ पे t को 0 माइनस ले लें सपोज, तो ये माइनस माइनस इनफाइनाइट टेंड इनफाइनाइट कर। टेंड कर जाएगा। माइनस इनफाइनाइट। आप यस। समझे कि नहीं भाई बात को? समझ गए सर। तो बस यस। एक सिंपल सी अप्रोच है कि x को 1/t और x को -1/t रखेंगे, क्वेश्चन हमेशा सिंप्लीफाई हो जाएगा। बाकी सिचुएशनली कहीं कहीं कुछ शॉर्टकट्स आएंगे तो उनको हम उन शॉर्टकट की तरह समझेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज करें तो 3 क्वेश्चन देखते हैं। पहला, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट x की पावर 4 माइनस x अपॉन 2x की पावर 4 प्लस 1। दूसरा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 2x। तीसरा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट x³ माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3। ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तीनों सॉल्व करने का तरीका एकदम सेम है कि भाई सब में x को क्या रख देना है, बताओ। 1/t। 1/t। सही है। तो जैसे 1/t रखेंगे तो एक लिमिट t टेंडिंग टू 0 पर कहाँ चला जाएगा, 1/t की पावर 4 1/t अपॉन 2/t की पावर 4 प्लस 1। ये t टेंडिंग टू 0 पे कहाँ आ जाएगा, 1/t³ माइनस 2/t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1/t की पावर 4 प्लस 2/t। ये t टेंडिंग टू 0 पे भाई कहाँ आ जाएगा, 1/t³ माइनस 1 अपॉन 2/t स्क्वायर प्लस 3। क्या ये बात सब लोग समझ गए? अब जैसे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे t टेंडिंग टू 0 पर, यहाँ पे 1 माइनस t³ अपॉन 2 प्लस t की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 2t, ठीक है ना, और प्लस t³
और डिवाइडेड बाई 1+2t³ और एक साथ में t ऊपर आ जाएगा, हाँ या ना जवाब देना। यस सर। और इसमें सॉल्व करोगे तो t टेंडिंग टू 0 पर 1 - t³ अपॉन 2+3t² और एक t डिनोमिनेटर में आ जाएगा कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दो। क्या यहाँ हाँ तक सर। सारी यस चीज सर। समझ पाए? अब इसमें जैसे ही t को 0 टेंड करोगे आंसर हाफ आएगा कि नहीं बताओ। यस सर। इसमें जैसे ही t को 0 टेंड करोगे आंसर 0 आएगा कि नहीं बताओ। यस सर। इसमें जैसे ही t को 0 टेंड करोगे इनफाइनाइट टेंड करेगा कि नहीं, क्योंकि 0+ की बात हो रही होगी। अरे बताओ, यस सर। यस सर। क्या ये तीनों आंसर सबको समझ में आए बताओ, यस यस सर। हाँ या ना? क्या ये तीनों आंसर सबको समझ में आए? कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो भाई। सर हाँ बताओ। सर इनमें क्यों नहीं चेक किया गया कि LHL RHL शायद ना एग्जिस्ट कर रही हो, बस सर यही नहीं समझ में आता कि इधर नहीं समझे तुम्हारी बात भाई, LHL RHL की। जैसे आप चेक नहीं करते हैं कि LHL RHL एग्जिस्ट करने के लिए, सर इसमें भी चेक करिए अगर शायद ना एग्जिस्ट कर रही हो लिमिट। LHL RHL कब चेक करते हैं? सर जब चेक करने होता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, तो अगर दोनों इक्वल है तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर नहीं है तो नहीं एग्जिस्ट वो करती है। वो बात मैं तुम्हारी समझ गया भाई, किन सिचुएशंस में हम LHL। थैंक यू सर। हाँ चलिए अब आइए, ये समझ में आया भाई सबको? तो ये बात क्लियर हुई। देखे तीनों पार्ट 1/t रखने से खटाखट आंसर आया कि नहीं आया, ये बताओ। यस सर। अच्छा अब यस देखिए, यस जरा सर। एक कॉन्सेप्ट है कि लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर अगर ये fx और ये gx हो, ठीक है, और दोनों x की पावर में लिखे हो इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ x, या हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब वो पॉलिनॉमियल हो। क्या हो भाई, क्या हो भाई, पॉलिनॉमियल हो, क्या हो बताओ, पॉलिनॉमियल। पॉलिनोमियल। तो तीन सिचुएशन पॉसिबल हैं, क्या क्या पॉसिबल है बताओ। न्यूमरेटर में x की मैक्सिमम पावर और डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर या तो सेम हो सकती है, बोलो। न्यूमरेटर में यस x सर। की मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर से छोटी हो सकती है, या न्यूमरेटर में x की मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर से बड़ी हो सकती है, बोलो भाई। यस सर। यस सर। यस सर। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। यानी यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी हो, यस सर। बोलो, या हम इसमें कह दें कि इसकी डिग्री m हो। डिग्री समझते हो ना, यस सर। हाईएस्ट पावर का वो इंडेक्स, इसकी डिग्री n हो। क्या है, मेरी बात समझे कि नहीं? अरे बताओ यार। यस सर। तो सर। अगर m और n बराबर हैं तो आंसर क्या आएगा, ऊपर से x की पावर m का कोफिशिएंट और नीचे से x की पावर n का कोफिशिएंट, यही आंसर में लिख दोगे कि नहीं? पहला पार्ट, सीधा आंसर हाफ लिख देंगे, बताओ। अरे बोलो यार हाँ सर। भाई, यस यस सर। प्रोसेस से भी तो वही बचेगा, हाफ। अच्छा यस सर। अगर न्यूमरेटर की पावर ज्यादा हो गई तो आंसर 0 आ गया कि नहीं? सर इन्फिनिटी चला जाएगा। इन्फिनिटी आए। न्यूमरेटर की पावर ज्यादा हो गई तो x यहाँ बचेगा ना। अरे सर नीचे डिनोमिनेटर होगा ना। अरे n ज्यादा है ना। हाँ सर समझ गए। अच्छा उल्टा बोल रहा हूँ मैं, हाँ। यस सर समझ। अगर m n से बड़ा हुआ तो इनफाइनाइट चला जाएगा। आप समझे कि नहीं? हाँ सर। यस सर। मतलब न्यूमरेटर ज्यादा पावर का है तो इनफाइनाइट, डिनोमिनेटर ज्यादा पावर का है तो 0, दोनों की पावर मैक्सिमम वाली सेम है तो उनका कोफिशिएंट। क्या ये आंसर सीधे सीधे उठा के लिख देंगे, बोलो। इन यस यस सर। इन जनरल ये काम हम यस सर। जनरल ये काम हम पॉलिनॉमियल में करेंगे। इन जनरल ये काम हम पॉलिनॉमियल्स में कर दिया करेंगे। जब पॉलिनॉमियल्स दिए होंगे तो सीधा मैक्सिमम पावर का टर्म देखेंगे, उसके हिसाब से डिग्री अगर बराबर होगी तो जो मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट का रेशियो है वो आंसर में लिख देंगे, और नहीं तो सीधा सिंप्लीफाई कर देंगे।
क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? यस सर। Yes, sir. यस सर। बोलो भाई, ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। Yes, हाँ सर। अब देखिए आपके आंसर की स्पीड बढ़ेगी कैसे? जैसे आया लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स की पावर 5 माइनस 2x³ प्लस 1 अपॉन 7x³ माइनस 2x की पावर 5। आंसर तुरंत क्या बोलोगे? 1/7 माइनस 1/2। -1/2 -1/2। 1/2 क्या कहते हो, बोलो? यस सर। यस सर। जैसे ही मैंने क्वेश्चन दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट x³ माइनस 1 अपॉन 2x³ प्लस 3x की पावर 4 माइनस 1। अब आंसर क्या बोलोगे? 0। 0. क्या ये बात 0 समझ पाए? क्योंकि डिनोमिनेटर में x की पावर बढ़ गई। अब जैसे ही मैंने कहा कि x की पावर इनफाइनाइट x प्लस 2 की पावर 10 3x माइनस 1 की पावर 5 अपॉन 4x प्लस 1 की पावर 15। अब आंसर क्या बताओगे? 0 सोच समझ के आंसर, इनफाइनाइट सोच समझ के आंसर दो भाई। अरे इतना टाइम थोड़ा Minus लग... 1. सर 1 आंसर आएगा 3 की पावर की 5 पावर 5 अपॉन 4 की 4 की पावर पावर 15। 15। यस सर। अरे यस सर। जब इसको बाइनोमियली ओपन करेंगे तो इसमें x की पावर 10 का कोफिशिएंट आएगा 1, इसमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट आएगा 3 की पावर 5। दोनों मिला के x की पावर 15 बनाएंगे और इसमें भी x की मैक्सिमम पावर 15 जाएगी। तो x की पावर 15 के कोफिशिएंट का रेशियो आंसर में नहीं आएगा। अरे बताओ यार। यस यस सर। सर। Yes, sir. अरे तो ये कंफ्यूजन कैसे हो गया? हाँ या ना भाई? यस सर। यस सर। अब देखो इसमें क्या है कि मैक्सिमम पावर के सिचुएशन में आप मैक्सिमम पावर निकालने के टर्म में आपको लगा कि थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। समझ में आया कि नहीं? अरे बताओ। हाँ सर। आपको लगा होगा ना कि मैक्सिमम पावर निकालने में हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि कैसे अचानक से। भाई वो तो ठीक है, तरीका तो एकदम सही जा रहा था, मैक्सिमम पावर निकालने में हम कंफ्यूज हो गए कि नहीं हो गए? तुरंत लगा होगा। अच्छा, उसी सब चीजों को दूर करने के लिए, इसी पूरे प्रोसेस को समझने के लिए, जब पावर डायरेक्ट दी हो तब तो देखने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तब तो हम सीधा समझ लेते हैं अरे हाँ बताओ। बट जब यस ऐसी सर। सिचुएशन होती है तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका और होता है कि अगर हमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट में एफ एक्स बाई जी एक्स डील करना हो, सही है, तो जो x की मैक्सिमम पावर यहाँ है इससे डिवाइड कर दो सारे टर्म्स को, और जो x की मैक्सिमम पावर यहाँ है उससे डिवाइड कर दो। सही है? जैसे मैं कहूं कि x की पावर m जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम है। नहीं समझे? और यहाँ पे मैं कहूं x की पावर n जो है वो मैक्स पावर ऑफ x है। अरे बताओ। यस सर, समझ गए। तो न्यूमरेटर को किससे डिवाइड करूं? उसके हाईएस्ट पावर से। और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करूं? बोलो भाई। इसके हाईएस्ट पावर से। बोलो, क्या ये तरीका समझ में आया? क्या किया ये? अच्छा, इसमें क्या है कि पॉलिनॉमियल हो या ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स की हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो। तो होगा क्या, जो टर्म्स बचेंगे उसमें ऐसी सिचुएशन आएगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहां पर एक फाइनाइट नंबर आएगा और यहां पर x की पावर कुछ भी आएगा n। तो ये लिमिटिंग वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी और इसको यूज करके आप सीधा आंसर निकाल देंगे। नहीं समझे मेरी बात? ये तो कॉन्सेप्ट करते हैं। हाँ बोलो। इस एक्सप्रेशन में n मैक्सिमम gx पावर, वाला n मैक्सिमम पावर। नहीं 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 नहीं, ये तो अलग है। अरे इस n से कंफ्यूज मत हो भाई। इस n को चलो हम कुछ और ले लेते हैं, मान लो b ले लेते हैं। अब ठीक है? अब ओके है? Yes, sir. कोई भी x की पावर हो वो पॉजिटिव पावर हो, समझ में आया कि नहीं? तो वो हमेशा लिमिट को कहाँ ले जाएगा? 0। क्या बोलते हो? हाँ सर। जैसे मान लो टर्म्स ऐसे बन रहे हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 2/x³, आंसर 0 होगा।
लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट -3/√x, अभी आंसर 0 होगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 4/x⁵ अभी भी आंसर 0 होगा। अरे बताओ, यस सर। x की कोई भी पावर डिनोमिनेटर में आ रही है तो आंसर को 0 ले जाएंगे। अरे बताओ, क्या ये बात समझ पाए? Yes, sir. सारी चीजें उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी। हाँ या ना? यस सर। अब यही देखो, यही 3 क्वेश्चन अगर हम फिर से उठा लें। पहला देखो, x की मैक्सिमम पावर ऊपर क्या है? 4 4, नीचे क्या है? 4 4, तो x की पावर 4 से ऊपर डिवाइड करो, नीचे भी डिवाइड कर दो। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 - 1/x³ एंड 2 + 1/x⁴। अब ये लिमिट कहाँ चली गई? 0, ये 0 लिमिट कहाँ चली गई? 0. 0 ये 1/2 दिखा सबको कि नहीं दिखा, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही सेकंड वाली देख लो। न्यूमरेटर में x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 तो x³ से 3, डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 4, तो x⁴ से डिवाइड करेंगे। तो x⁴ यहाँ कॉमन, x⁴ यहाँ कॉमन, तो एक x यहाँ बचेगा कि नहीं, ये बता दो बस। बोलो। यस सर। अब ध्यान से देखते जाना। ये लिमिट क्या जाएगी? 0। ये लिमिट क्या जाएगी? 0। ये लिमिट क्या जाएगी? 0। हाँ या ना? यस सर। तो क्वेश्चन बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/x। तो ये लिमिट फिर से क्या जाएगी? 0। 0. यही आंसर 0 था कि नहीं था? क्योंकि न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है। नहीं समझे? हाईएस्ट पावर का खेल समझ में आ रहा है कि नहीं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की जो मैक्सिमम पावर है उससे डिवाइड कर दो। अब अगर x नहीं बचा तो जो नंबर बचे होंगे वो आंसर आ जाएंगे। अगर x डिनोमिनेटर में बच गया तो वो 0 चला जाएगा, और अगर यही x न्यूमरेटर में बच गया, जैसे अगले वाले में देखो। नहीं समझे? तो अब ऊपर न्यूमरेटर में x की मैक्सिमम पावर कितनी है भाई? 3 है। डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 तो क्या x यहाँ बच जाएगा? अरे बताओ, बोलो। अब ये लिमिट हाँ क्या सर। जाएगी? 0। ये लिमिट क्या जाएगी? 0। तो ये बचेगा 1/2, और एक x ये जा रहा होगा, तो क्या ये पूरी लिमिट इनफाइनाइट चली जाएगी? अरे बताओ। यस सर। तो ये मैक्सिमम पावर का यूज समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया मैक्सिमम पावर के डिवीजन वाला? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. लिमिट को सॉल्व करने के लिए Yes, sir. मैक्सिमम पावर के भी कोफिशिएंट को कॉमन करके भी आप सिंपल कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को दोबारा से देखो, अब पकड़ पाओगे। भाई यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 15 है, तो x की पावर 15 यहाँ डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे उसी 15 पावर में से 10 यहाँ डिवाइड होगा और 5 यहाँ डिवाइड होगा। तो या तो ये डायरेक्ट आंसर देख पाओ, नहीं तो वैसे देख लो। क्या है, मेरी बात समझे कि नहीं? Yes. क्या है, वैसे आंसर देख पाए? जल्दी से बताओ। Yes, sir. सर यहाँ से सिर्फ ये दिखेगा कि इसकी लिमिट एक फाइनाइट नंबर आएगी। क्यों? डायरेक्ट लिमिट आएगी ना। 1 + 2/x⁴ 3 - 1/x⁵ 4 + हाँ सर। 1/x⁵15। अब ये 1/2/x, ये 1/x और ये 1/x कहाँ जाएंगे? 0। 0. और ये बचेगा 1 की पावर 10, 3 की पावर 5 और 4 की पावर 4 की 15। पावर यही तो 15। आंसर हो गया यार। हाँ सर। हाँ सर। और यही चीज हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? ये बताओ। यस सर। मैक्सिमम पावर से तो वो तो Yes, sir. कैलकुलेशन वाली बात है। अब या तो आप ऐसे समझ लो, नहीं तो हम तो, क्योंकि ये सब पॉलिनॉमियल फॉर्मेट में ही मल्टीप्लाई होंगे ना, तो वो तो डायरेक्ट भी दिख जाएगा। दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा? बोलो दिख भाई। जाएगा. तो वो डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? Yes. Yes, sir. अच्छा, अब जैसे मैं ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछूं, लिमिट Yes. x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x + 1 की पावर 10, x + 2 की पावर 10 ...
x प्लस 100 की पावर x प्लस 100 की पावर 10 और होल डिवाइडेड बाई x प्लस 10 की पावर 10। बताओ आंसर जल्दी, क्विक। मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर में 10 है। अरे हाँ बोलो, Yes, यस sir. सर। क्योंकि हर टर्म में मैक्सिमम, हर टर्म बाइनोमियली अगर ओपन करोगे तो सब में x की पावर 10 मैक्सिमम आएगा, बाकी तो डिक्रीज होती जाएगी। न्यूमरेटर में भी x की मैक्सिमम पावर 10 है, तो सीधे x की पावर 10 का कोफिशिएंट ही तो ऐड करके लिखना है, हाँ या ना? हाँ सर। बताओ जल्दी से। हाँ सर। तो आंसर क्या 100 पर समझ पाए सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. क्या सब लोग समझ पाए? यस सर। Yes, sir. भाई Yes, सबसे सर। सबसे 1 आएगा कि नहीं आएगा? यस Yes, सर। sir. मैक्सिमम पावर 1, इसमें ही मैक्सिमम पावर 1, इसमें ही मैक्सिमम पावर 1, और ये 1 पावर कितनी बार? 100 times. और नीचे x की पावर 10 का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 1। 1. तो आंसर 100 हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। Yes, sir. अच्छा, वो x की पावर 10 से डिवाइड भी करते, जो भी दूसरा मेथड सीखा है जल्द, कि x की पावर 10 से हम डिवाइड करके समझ लें, तो वो भी तो बात वही कहेगा कि नहीं कहेगा? सब में हमने x की पावर 10 से डिवाइड कर दिया होगा। तो यही चीज है कि ये चीज हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ये चीज हम पावर से सीधा देख लेंगे, क्योंकि हम पावर सीधी देख पा रहे होंगे। क्या ये मेरी बात समझ पाए सब लोग? यस अभी सर। भी आंसर वही आ जाएगा, क्या कहते हो? नहीं समझे? समझ गए sir. समझ गए सर। अब जल्दी देखिए, अब आइए जरा। और क्वेश्चन होता जैसे ये होता कि लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 4x क्यूब माइनस 1, या सॉरी 4x स्क्वायर माइनस 1 का रूट, ठीक, डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2। बताओ। 2/3. वाह, 2/3. आंसर इज 2/3। समझ गए कि नहीं? तुरंत एक्स स्क्वायर से Yes. ऊपर एक्स एक्स मैक्सिमम, एक्स की पावर 1 ही मैक्सिमम पावर है कि नहीं है, ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से कॉमन करोगे तो 4 माइनस 1/x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से वही पावर कॉमन करोगे तो 3 प्लस 2/x आ जाएगा, और x x कैंसिल। अब जैसे ही d0 करोगे तो ऊपर आएगा √4, नीचे आएगा 3, खटाक से आंसर 2/3 लिख दोगे। अरे बोलो यार, Yes, sir. हाँ सर। नहीं कर पाओ क्या? मेरी बात समझ पा रहे होंगे सब लोग? यस सर। Yes. हाँ सर। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो इसमें तो वो अपनी बात बताए मुझे, नहीं तो मैं समझ रहा हूँ। मेरी बात सब लोग समझ रहे होंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बताओ जल्दी से। Yes, sir. चलिए, यहीं पे अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 2x माइनस 1 3x प्लस 2 x माइनस 1 अपॉन x क्यूब प्लस 3x माइनस 1। अब बताओ आंसर। 6. 6। 6. समझ गए क्या सब लोग? 6, यस सर। Yes, क्योंकि sir. ऊपर x Yes, की sir. मैक्सिमम पावर 3 बन रही है, तीनों मल्टीप्लाई करने के बाद तुरंत ही आपने ऑब्जर्व किया होगा। हाँ सर। हाँ सर। और जैसे ही 3 बन रही थी, तुरंत इसके बाद सीधा सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दिया होगा। अरे बोलो यार, Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अगर यहीं पे मैं कहता आपसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट x माइनस 1 3 माइनस x 4 प्लस 2x और होल डिवाइडेड बाई x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2, अब आंसर क्या आता है? क्विक। 0। 0। वेरी गुड। समझ गए कि नहीं भाई? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. समझ पा रहे हैं मेरी बात? Yes, sir. हाँ सर। चलिए, अब थोड़ी सी पावर में, ये तो अभी इंटीजर पावर चल रही थी तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आ रहा था। अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता है 2√x फिर क्यूब रूट x फिर फिफ्थ रूट ऑफ x होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर 3x माइनस 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 1। बताओ। 2/3.
2/3 तो समझ के आंसर दो, जल्दबाजी से नहीं चलेगा। 2/√3 हाँ, 2/√3 आंसर तो 2/√3 आएगा, सही है एकदम। 2/√3 क्योंकि बाकी सारी पावर √2 से कम है कि नहीं है, तो वो पावर डिनोमिनेटर में बचेंगी, तो वो पूरी लिमिट को कहाँ ले जाएंगे, इनफाइनाइट में। तो √2 की पावर जहां पे आ रही होगी वही सीधा कोफिशिएंट आंसर लिख देंगे, तो आंसर सीधा 2/√3 लिख देंगे कि नहीं। यस सर। मतलब बाई प्रोसेस क्वेश्चन कैसे हैंडल हुआ होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, ऊपर एक्स की मैक्सिमम पावर हाफ है कि नहीं है, ये बताओ। यस सर। यस सर। तो हाफ माइनस 1/3 ये आया होगा, और हाफ माइनस 1/5 ये आया होगा। क्या कहते हो, सही लिखा है मैंने ये। फिर यहाँ पे x की पावर हाफ से जब डिवाइड किया होगा तो ये √3 माइनस 2/x आ गया होगा, और यहाँ पे जब डिवाइड किया होगा तो 1/x की पावर 1/6 कॉमन मान लेते हैं, और यहाँ पर 2 + 1/x ले लेते हैं। अब देखो ये वाली लिमिट कहाँ जा रही है, 0। 0 ये वाली लिमिट कहाँ जा रही है, 0। 0 ये वाली लिमिट कहाँ जा रही है, 0। 0 ये वाली पूरी लिमिट कहाँ जा रही है, 0 तो ऊपर से 2 बच रहा है और नीचे से क्या बच रहा है, √3 3 क्या ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग। कोई कंफ्यूजन किसी को आ रहा हो तो बताए, वो बोलो भाई, समझ हाँ गए कि सर। नहीं। गुड। चलिए एक इस टाइप का क्वेश्चन और है, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट फिफ्थ रूट ऑफ x की पावर 7 + 3 प्लस फोर्थ रूट ऑफ 2x³ - 1 डिवाइडेड बाई सिक्स्थ रूट ऑफ x की पावर 8 + x की पावर 7 और साथ में -x। अब बोलो। सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। क्या आंसर इनफाइनाइट आ रहा है, यस सर। कैसे भाई, यस सर। कैसे सर कैसे। ऊपर सबसे सर ज्यादा ऊपर पावर है, सबसे ज्यादा x की पावर पावर 7/5। 7/5 और नीचे नीचे 8/6 आ 8/6 जाएगी। है। हाँ, यस सर, तो आंसर ऊपर ज्यादा 5 है। is greater than इनफाइनाइट आ 8/6। जाएगा। सही है। तो ऊपर मैक्सिमम पावर ज्यादा बड़ी बच जाएगी ना, ऊपर मतलब एक्स का कोफिशिएंट कुछ पॉजिटिव पावर के साथ ऊपर बच जाएगा, यही ना। यस सर। यस सर। तो पूरी लिमिट को इनफाइनाइट ले जाए। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं, यस सर। हैं? क्या ये सभी लोग समझ पा रहे हैं। हाँ सर। अच्छा, अगर हम इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज करते, और इसी क्वेश्चन को यहाँ पर कह देते फिफ्थ पावर और 2x की पावर 7 - 3, तो आंसर क्या आ जाता। -1/√2। -1/√2। ये बात समझ पाए सब लोग कि नहीं। यस सर। यस सर। Yes, sir. चलिए, तो ये बात आपको अब समझ में आ गई कि x की मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लेके हटा देते हैं, या x को 1/t रख देते हैं, बात दोनों सेम है। अगर हमें डायरेक्ट मैक्सिमम पावर दिख पा रही है तो सीधे कोफिशिएंट लेके आंसर लिख देते हैं। अगर न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से तो आंसर इनफाइन 0 चला जाता है। न्यूमरेटर की ज़्यादा है तो इनफाइनाइट चला जाता है, डिनोमिनेटर की ज़्यादा है तो 0 चला जाता है, क्योंकि मैक्सिमम पावर कॉमन करने से अगर न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है तो न्यूमरेटर में पावर बच जाएगी, डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है तो डिनोमिनेटर में पावर बच जाएगी, तो उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। यस सर। हाँ सर। कोई कंफ्यूजन इस पूरे कॉन्सेप्ट में आ रहा हो तो बताएं तुरंत मुझे। नहीं आ रहा। चलिए अब आइए जरा दो रिजल्ट और छोटे से हैं। पहला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे अगर हम साइन x बाई एक्स की पावर a की बात करें, जहाँ पर a वही पॉजिटिव रियल नंबर हो, सॉरी रैशनल नंबर हो, अरे बोलो, या लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे वही हम cos x अपॉन एक्स की पावर a की बात करें, तो क्या ये दोनों लिमिटिंग वैल्यू 0 आएंगी। यस सर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। समझ पा रहे हो कि नहीं कि 0 आएंगी। यस यस सर। सर। कैसे बताओ।
भाई सर कुछ साइन भी एक्स साइन भी तो फाइनाइट फाइनाइट होगा वैल्यू है, और बीटा एक्स की को पावर इनफाइनाइट साइन होगा। एक्स हो या कॉस एक्स हो, कहीं भी ले लो, इनकी वैल्यू तो -1 से 1 के बीच फाइनाइट में होगी, चाहे कितनी बड़ी भी ले लो। और माइनस यस यस वन से सर। 1 के बीच का मतलब ये रिजल्ट तो फाइनाइट ही होगा। और डिनोमिनेटर में कहाँ टेंड कर रहा होगा, इनफाइनाइट, तो आउटपुट हमेशा क्या आ जाएगा, 0। 0। क्या है, मेरी बात समझ पाए क्या? Yes, यस sir. सर। चलिए, अब देखिए जे एडवांस का ये क्वेश्चन है। उन्होंने सिंपल सा एक सवाल किया था, रूट लगाया था लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे 2x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स। बताओ। √2। √2 Root 2. समझ गए होंगे Yes. तुरंत। यस हाँ सर। सर। भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे तुरंत हम x कॉमन करेंगे, तो ये बनेगा 2 माइनस साइन एक्स बाई एक्स, तो ये लिमिट को कहाँ ले जाएगा, 0। और ये बनेगा 1 प्लस कॉस एक्स बाई एक्स, ये भी लिमिट को कहाँ ले जाएगा, 0। खट से आंसर 0। आ जाएगा। अरे बोलो यार, यस यस सर। सर। क्या ये पूरी बात समझ पा रहे हो? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। नहीं है? No, sir. नो सर। अच्छा, अब जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं, अगर दोनों हम मिला दें, जो ऊपर सीखा और यहाँ पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स 2 प्लस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर माइनस 1, आंसर। सर 0। तो समझ सर 2/3। 2 by 3. 2/3 समझे कैसे? भाई साइन एक्स को अगर एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे डील करना है तो एक्स से डिवाइड करना है, यानी एक्स स्क्वायर कॉमन करना पड़ेगा यहाँ से। अरे बोलो। यस सर। और यहाँ से भी वही एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि नहीं। अब ये तो हट गया यहाँ से। अब ये लिमिट तुरंत कहाँ जा रही होगी, 0। ये लिमिट 0। तुरंत कहाँ जा रही होगी, 0। 0। आंसर 2/3 बचेगा कि नहीं, बताओ। हाँ सर। अरे बोलो यार, ये बात समझ पाए कि नहीं? यस यस सर। ये बात समझ पाए? सर 2 से कॉमन नहीं होगा। सर वही 2 से कॉमन आएगा। सर एक्स है ही कहाँ? हाँ ये सर है। अब आएगा। ऐसा अब आ अब जाएगा। आएगा। अब ठीक है। यस सर। यस सर। समझ गए कि नहीं, बताओ। हाँ सर। अब जरा आइए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2x प्लस 1। बताओ। सर 1/2। 1/√2। 1 by 1 बाय root रूट 2। 1 बाय रूट 2। 1/√2। स्पीड बन गई है, समझ गए ना कैसे? हाँ सर। वही यस वही रूट से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस रूट अंडर 1/x, हाँ है ना, प्लस रूट अंडर 1/x³। और ये क्या बन जाएगा, रूट अंडर 2 प्लस 1/x, हाँ या ना, बताओ। तो सीधा आंसर यस बन यस सर। जाए सर। √2 दिख रहा होगा सबको, क्योंकि बाकी तो सब 0 ही चले जाएंगे। हाँ या ना, बताओ। हाँ सर। यस। सर। चलिए, तो प्लस इनफाइनाइट की बात बहुत हो गई, अब आइए थोड़ा सा माइनस इनफाइनाइट डील करना शुरू करते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट होता रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 6 होता। क्या आंसर आता? -1/3। -1/3 आता कैसे? सर 1/3 आएगा। 1/3 आएगा सर। 1 by 3 आएगा. 1 by 3. बताइए भाई, 1/3 आएगा या -1/3 आएगा? पहले तो यही समस्या समाधान होगी। बोलो भाई जल्दी से। 1/3। सर 1/3 आएगा। प्रोसेस 1 क्या by कहता है, एक्स को क्या रख Yes, sir. देंगे? 1 by 3 आएगा. प्रोसेस क्या कहता है, एक्स को क्या रख देंगे? -1/t। रख दो, क्या आएगा बताओ। क्या ये समझ गया सब लोग?
यस सर। बोलो यहाँ तक अगर न समझ गए हो तो। अरे बताओ यार। समझ गया। यस सर। हाँ है ना, अब एलसीएम ले लो, क्या आएगा बताओ। क्या ये समझे सब लोग? अरे बोलो यार, रूट टी स्क्वायर मॉड टी आएगा, टी चूंकि हम पॉजिटिव साइड ही लेते हैं तो टी पॉजिटिव ओपन होगा तो टी बन जाएगा। अरे हाँ बताओ यार, ये बात पकड़ पाए कि नहीं, बस ये बताओ। हाँ सर। यस सर। अगर ये बात पकड़ पाए तो आंसर क्या बचा बताओ। -1/3। 1/√3। क्या गलती मिल गई? हाँ। आंसर इसमें -1/3 आएगा। बोलो। अच्छा, हम कह रहे हैं नहीं सर, हमने ऐसे नहीं किया था, हमने x की मैक्सिमम पावर से डिवाइड करके किया था। -1/√2 को डील करने का ये सबसे बेस्ट वे है, इससे गलती कभी नहीं होगी। सही है। अच्छा, कोई कहता नहीं सर हम तो x की पावर मैक्सिमम पावर से डिवाइड करके करेंगे, हम कह रहे हैं कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। कैसे स्मार्ट बनना पड़ेगा भाई? चूंकि x माइनस इनफाइनाइट जा रहा है और x की मैक्सिमम पावर यहाँ से जो कॉमन आएगी वो कितनी आएगी? 2। अरे बोलो। तो यहाँ जब आप √1/x² करोगे तो यहाँ पर आप 1/mod x लिखोगे। लिखोगे कि नहीं लिखोगे ये बता दो बस। सॉरी, बोलो भाई, √x² का 1/mod x लिखोगे कि नहीं बच्चे? यस सर। अच्छा, हाँ सर। यहाँ पर यही कॉमन करोगे तो ये लिखोगे और यहाँ x लिखोगे। हाँ या ना, बस ये दो बातों का जवाब दो। अच्छा, अब मुझे सोच के बताओ, x क्या कहाँ टेंड कर रहा है? माइनस इनफाइनाइट, तो x इनफाइनाइट। पॉजिटिव है या निगेटिव है? नेगेटिव है। नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव पे mod x कैसा ओपन होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। माइनस आएगा। वहीं से पॉजिटिव। क्वेश्चन में खेल आ जाएगा। तो ये एक माइनस साइन यहाँ से आ जाएगा। अरे बोलो यार। यस सर। और बाकी तो आंसर में कोई दिक्कत थी नहीं। नहीं समझे? दिखा क्या? अब बार बार ये गलती तो हमसे हो ही सकती है, फ्लो में हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बोलो भाई, हम हाँ कहीं सर। भी फ्लो में पावर आवर ऐसी रही कि हम कॉमन कहने में मॉड लगाना भूल गए, तुरंत गलत हो जाएगा। तो बेस्ट वे माइनस इनफाइनाइट को डील करने का क्या है? -1/t रखना। सही है ना? अरे बोलो यार। यस सर। यस सर। एक तरीका और है मेरे दिमाग में, मतलब आप अगर ऐसे भी नहीं समझ पा रहे तो एक वे और है, और मतलब 1/t छोड़ो, हमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट डील करना ज्यादा अच्छा लगता है या माइनस इनफाइनाइट? दोनों में। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। अच्छा, यहाँ से अगर हमें यहाँ जाना है तो अगर हम x को -t रख दें तो कोई प्रॉब्लम? सोचो। नहीं सर। अरे बताओ यार। सर वहाँ पे t टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा। बस, और x की जगह -t आ जाएगा। यस सर। नहीं समझे? तो ये दोनों इंटरचेंजेबल हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। Yes, sir. मतलब अगर हम और स्मार्टली देखें, कैसे देखें बताएं? t टेंस टू माइनस इनफाइनाइट f ऑफ -t, क्या कहते हो? अरे बोलो यस यार। सर। तो अभी तो बात सेम हो गई, होगी कि नहीं हो गई? मेरी बात बताओ, क्या ये बात समझ पाए सब लोग कि नहीं समझ पाए? समझ गए सर। तो फिर अब इसी क्वेश्चन को अगर हम सिंपल इसी थॉट से डील करते कि भाई ये माइनस इनफाइनाइट था, ये √x² + 1 था। मैं आपको इसीलिए इतने रास्ते बता दे रहा हूँ कि जिस सिचुएशन से आपको स्ट्राइक करे वो आप कर लो, तुरंत x को -t रख दो। अब तो सोच के आंसर -1/3 बता ही दोगे। अरे बोलो। हाँ सर। सर। क्या ये बात पकड़ पा रहे हो? तुरंत -1/3 यस। आंसर लिखेंगे, खत्म हो गई बात। आंसर आ गया। नहीं आया क्या? माइनस का रोल समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। नहीं आ रहा? समझे कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब मुझे जरा बताना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट x sin 1/x
1 होगा कि नहीं? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट x tan 1 by x 1 होगा कि नहीं? यस सर। ये समझ पा रहे हैं मैं क्या लिख रहा हूँ? ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट x e की पावर 1 by x minus 1 1 होगा कि नहीं? अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. क्या है, मेरी यस बात समझ पा रहे हो कि नहीं सब लोग? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताए। ये वही चीज हो गई ना? क्या हो गई है भाई? 1 by x को जैसे ही t मानोगे तो ये वही बन जाएगा ना, लिमिट t टेंस टू 0 sin t by t, लिमिट t टेंस टू 0 tan t by t, लिमिट t टेंस टू 0 e की पावर t माइनस 1 by t। तो वही टाइप के सिचुएशन हो गई कि नहीं हो गई? बोलो। यस सर। Yes, वही sir. वही वाले सारे रिजल्ट हो गए जो आपने स्टार्टिंग में पढ़े थे, बस उसमें अब x की जगह 1 by x लिखा हुआ है सब में, और x 0 की जगह इनफाइनाइट जा रहा है सब में। नहीं, सब में x की जगह 1 by x लिखा है और वो 0 की जगह इनफाइनाइट जा रहा है बस, और कहीं कोई फर्क नहीं है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग? Yes, sir. हाँ सर। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन अगर आ रहा हो तो मुझे बताएं। बोलो। नहीं समझे कि नहीं? सर। यहाँ तक ओके हो? आगे बढ़े तो। हाँ सर। यस सर। हाँ, sir. चलिए भाई, तो अब ये क्वेश्चन जेई का है, देखिएगा जरा। लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट पे खेला उन्होंने। 3x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर साइन 1 बाई x प्लस मॉड x की पावर 3 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई मॉड x की पावर 3 मॉड x का स्क्वायर मॉड x प्लस 1। बताओ जरा। -4. यस सर, एक माइनस साइन छूट गया था सर। अरे यही तो गड़बड़ हो जाता है। देखो, सिंपल x को माइनस टी डाल दो, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्या कहते हो? हाँ सर। तो आ गया। देखना अभी, x को माइनस टी डालेंगे तो माइनस टी डालने से मॉड पे तो कोई फर्क आएगा नहीं। अरे बोलो यार। तो मॉड के अंदर माइनस टी का कोई मतलब नहीं, सीधा उठा के ये लिख दो। लिख सकते हैं? बोलो। मॉड के अंदर माइनस का कोई फर्क नहीं है, हाँ या ना? यस हाँ, सर। और टी तो यस पॉजिटिव हो गया है, तो सीधा मॉड ओपन करते हुए लिखते चले जाएंगे कि नहीं, ये बता दो। सब मॉड हट गया, हट गया कि नहीं हट गया? बोलो। अब देखना ध्यान से, लिमिट टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है? टी की पावर 3 कॉमन किया है। क्या कॉमन किया है भाई? टी की पावर 3। तो ये बनेगा 3 प्लस 2 बाई टी इंटू साइन माइनस 1 बाई टी अपॉन 1 बाई टी। बोलो। प्लस 1 प्लस 5 बाई टी क्यूब। एक माइनस यहाँ एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि माइनस 1 बाई टी चाहिए। अरे बोलो यार, हाँ या ना? या यस सर। और छोड़ो, इसको 1 बाई टी रहने दो, यहाँ से माइनस साइन बाहर बाहर आ जाएगा। यहाँ से भी टी क्यूब एडजस्ट कर दो। अरे बताओ। अब ये वाली वैल्यू 1 हो गई, हाँ या ना? ये वाली वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। ये वाली वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। ये वाली वैल्यू 0 हो गई। ये वाली वैल्यू 0 हो गई। ये वाली वैल्यू 0 हो गई। ये वैल्यू 1 हो गई। अरे हाँ बताओ। ऊपर बचा यस -3 प्लस 1। आंसर तुरंत क्या लिख दोगे? -2। -2। -2. कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। नहीं सर। हाँ, -1/t से रखते हैं और t को 0 पे ट्रेंड करा देते हैं। वही चीज, दोनों बातें सेम है, वही चीज हाँ है। सर, उससे भी आ जाएगा। हाँ, उससे भी सेम आएगा, वही तुमने माइनस की गलती की है। यस सर। सर मॉड टी को नेगेटिव ओपन कर दिया था।
मॉड टी को निगेटिव ओपन कर दिया था। तो क्यों नहीं कर सकते? मॉड टी को निगेटिव ओपन कर दिया था। हाँ सर, जब टी रखा था x को। एक सेकेंड, मॉड टी को निगेटिव ओपन कर दिया जब माइनस माइनस था उसमें। नहीं, टी रखने के बाद निगेटिव रख दिया था मतलब। सर मतलब x को माइनस टी रखा था, उसके बाद नेगेटिव ओपन कर दिया था मॉड। अबे एक्स को माइनस टी रख के निगेटिव कैसे ओपन कर दोगे ये बताओ। टी तो 0+ होगा ना। अरे हाँ सर, माइनस टी तो वो होगा ना, 0 माइनस। अरे कैसे होगा यार। अगर हम इसको टी को, ये कॉन्सेप्ट तुम स्टार्टिंग से ही कंफ्यूज हो गए ना, फिर तो खत्म हो गया। यहाँ पे देखो ये क्या बताया मैंने। नहीं सर, x को माइनस टी रखा, 1/t माइनस, नहीं रखा, -1। अरे माइनस टी माइनस रखा टी था। भी रखो तो भी तो टी पॉजिटिव ही रहेगा ना भाई। हाँ या ना। यस सर। तभी तो ये माइनस इनफाइनाइट टेंड करेगा, बोलो। यस सर। तो फिर मॉड नेगेटिव कैसे ओपन होगा। नहीं समझे मेरी बात अभी भी तुम। हाँ सर। तुमने कहा कि सर हमने x को माइनस टी रख दिया, तुम्हारे हिसाब से ये माइनस टी का क्यूब आया होगा, यही तो कह रहे होगे। अरे बोलो। यस सर। अब इस माइनस टी के क्यूब को हम मॉड टी का क्यूब लिख सकते हैं। अरे मॉड ऑफ माइनस एक्स तो एक मॉड एक्स ही होता है भाई। हाँ सर। यस सर। हाँ या ना, बोलो। यस सर। और यस सर। अब ये टी कहाँ जा रहा है। प्लस इनफाइनाइट। तो फिर पॉजिटिव ओपन होगा या नेगेटिव। पॉजिटिव ओपन हो जाएगा। खत्म। यस सर। समझ पाए कि नहीं भाई पूरी खेल को। हाँ सर। यही तो गड़बड़ी हो जाती है इस सिचुएशन में। माइनस इनफाइनाइट का बेस्ट तरीका डील करने का दो है। सब, एक तो ये तरीका अब सबसे सेफ है, x को -1/t रख दो, नहीं तो x को सीधा क्या रख दो उठा के, -t। -t। और पूरे को t को इनफाइनाइट लिया और सब जगह x को -t रखते चले जाओ। नहीं समझे। सर यही किया तो कंफ्यूज हो गए थे सर, वो मॉड ओपन करने में। बट इस वाले तरीके में बस ये है कि वो जो माइनस है ना उसको ध्यान रखना, और ये जो t है, ये t अब कहीं भी कहीं मॉड ऑड लगाओ तो मॉड ही की तरह होगा। मॉड ऑफ -t मतलब मॉड t, और t चूंकि इनफाइनाइट जा रहा है तो मॉड हमेशा पॉजिटिव ओपन होगा, खत्म। अब उस पर कंफ्यूज मत होने लगना कि वो पॉजिटिव ओपन होगा कि नेगेटिव ओपन, ना वो पॉजिटिव ही ओपन होगा। नहीं हमेशा समझे। पॉजिटिव ओपन होगा। अगर -t रख दिया है तो। हाँ सर। नहीं। यस सर, समझ गए सर। अरे बोलो यार। हाँ सर, Yes, समझ गए। तो क्या आंसर -2 सही है, सबको समझ में आया कि नहीं ये बताओ, कहीं कोई कंफ्यूजन यस में तो सर। नहीं है। सर हाँ सर अगर इसमें t के मैक्सिमम पावर वाले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, जैसे ऊपर t की पावर 5 मैक्सिमम बनेगी। भाई मैक्सिमम पावर वाला कॉन्सेप्ट क्या लगा कहते हैं। देंगे। लगा यस देंगे। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज इसको ब्रेक ब्रेक करने में मत ध्यान रखिएगा। सबसे पहले n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे सीरीज का सम सॉल्व होगा, बोलो भाई। और फिर सीधे n की मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट देख के आंसर लिख देंगे, क्या बोलते हो। तो ये यस। आएगा n इंटू n+1/2 n² + 1, सीधा आंसर 1/2 लिख पा। 1/2 आ गया। यस सर। yes, sir. यस सर। दिखा क्या। Yes. हाँ sir. एक बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n² - 1 2/n² - 1 से लेके n/n² - 1। अच्छा, अब तुरंत आपको लगेगा अरे सर ये तो 1/इनफाइनाइट 1/2/इनफाइनाइट 3/0 आंसर तो 0 हो गया। अरे क्या कहते हो। 1/2. तो नो सर, 1/2 सर आएगा। एलसीएम लेंगे पहले। हाँ सर एलसीएम आ जाएगा। हाँ, इसका आंसर ऐसे 0 नहीं लिख देंगे, इसका आंसर क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे, ऊपर 1+2 से लेके सबका सम लिखेंगे। अरे हाँ बोलो। और Yes, sir. नीचे ये n² - 1 लिखेंगे, तो यही लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट आएगा, n इंटू n+1/2 n² - 1 आएगा और आंसर 1/2 आ जाएगा। क्या कहते हो। यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, क्या ये sir. बात सब लोग समझ पाए भाई, आंसर 1/2। Yes, sir. हाँ सर। कोई कंफ्यूजन अगर किसी को आ रहा हो तो। No, sir.
अब अगर इसी में लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 इंटू एन, 2 इंटू एन माइनस 1, 3 इंटू एन माइनस 2, डॉट 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 n इंटू 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर। दोनों सीरीज का सम पहले लिखेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। यस सर। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? दोनों सीरीज का सम लिख के सिंप्लीफाई करेंगे कि नहीं, बताओ यार। यस सर। तो ऊपर Yes, वाली sir. सीरीज का सम निकाल लोगे? क्या ये जो मैं लिख रहा हूँ समझ पा रहे हैं सब लोग? यस सर। Yes, sir. भाई tn वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ मैं, तो n प्लस वन यहाँ से बाहर कर लो। r का सम तो आपको पता होता है ना, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। बोलो, बाई 2। r स्क्वायर यस का सर। सम हो गया n इंटू एन प्लस वन n+1 to n+1 by 6। 6, और नीचे भी r स्क्वायर का ही सम आ जाएगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6। अब मैक्सिमम पावर कंपेयर करो, यहाँ से आएगा 1/2, यहाँ से आएगा 1/6, और यहाँ से भी आ जाएगा 1/6। बोलो भाई, क्या है, समझ पाए यस Yes, सर। sir. ना? यहाँ से Yes, 2/6, यहाँ भी 2/6 नहीं। यस सर। n क्यूब का कोफिशिएंट ही तो लिया है, 3/2 माइनस 1, आंसर 1/2 आएगा। बोलो, Yes, sir. यस सर। हाँ, क्या ये बात समझ पाए सब लोग? yes, sir. कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात बताएं मुझे। नो सर। समझ गए होगे भाई? Yes, sir. बोलो, क्या है, मेरी बातें यहाँ तक समझ पाए? तो इस तरह की सीरीज की सिचुएशन में क्या, जैसे याद है आपको इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना होता, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/2, 1/2 स्क्वायर से लेके 1/2 की पावर n माइनस 1। क्या है? अब या इनफाइनाइट जीपी। अब या इनफाइनाइट जीपी। अब या तो इस जीपी का पहले सब निकालो और फिर n टेंडिंग टू इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट लगाओ, या इसको डायरेक्ट ये लिख दो, कोई दिक्कत? अप टू इनफाइनाइट बोलो, यस सर। और Yes, सीधा sir. इसको 1 माइनस 1/2 लिख दो, सीधा आंसर 2 बोल दो। क्या कहते हो? यस सर। Yes. Yes, Yes, sir. sir. नहीं समझ पा रहे हैं? समझ हाँ गया यस सर। सर। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। नो सर। बोलिए भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात बताएं मुझे। No. यहाँ तक सारी बातें समझ पाए कि नहीं? यस सर। सर। चलिए आगे बढ़े। टाइम हाँ सर। टाइम हो गया, Yes, sir. टाइम हो गया है, छोड़ दें, क्लास बंद कर दें। Yes, sir. आ जाओ फिर। जैसे देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट a की पावर x की बात करते हैं, ठीक है, और ये a 1 से बड़ा है, a 1 है, या a 0 से 1 के बीच में है, ठीक। तो 0 से 1 के बीच का कोई नंबर है और उसकी पावर इनफाइनाइट है, तो याद है आपको वो 2 की पावर x का ग्राफ हल्का फुल्का पता होगा। हाँ सर। अगर ये इंक्रीजिंग ग्राफ। a 1 से बड़ा होता है और x टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे हम देखते हैं तो वैल्यू इनफाइनाइट जा रही होती है। यस सर। अरे बोलो, यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अगर a को हम 0 से 1 के बीच में देखते हैं और फिर x टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे, तो वैल्यू 0 आ रही होती है। 0 हो जाती है। Zero. दिख रहा है कि नहीं? बात समझ में आप सबको आ रही होगी। और अगर हम a को 1 की तरह ट्रीट कर लें, One. 1 ही आता है। 1 आता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? Yes, हाँ sir. सर। इसी को अगर हम ऐसे लिख देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट a की पावर माइनस x, तो क्या रिजल्ट अपोजिट हो जाएंगे? Yes, sir. यस सर। क्योंकि बात तो वही हो गई ना घूम के।
अरे बोलो यार, बात तो वही हो गई ना, हाँ सर। यस सर। यस सर। समझे कि नहीं पूरा खेल? आप यस देखो, सर। याद होगा, इसको मैं कनेक्ट यहाँ से करता हूँ। आपको याद होगा मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया एक बार, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1, याद है? Yes, sir. बोलो। 0 प्लस 0 माइनस पे आपने अलग अलग आंसर दिया था इसका, याद आ रहा है कि नहीं? भूल गए उसको? नहीं याद है सर। अरे याद। LHL RHL निकाला था आपने, ये क्वेश्चन मैंने कराया था। दिखा था। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी तो 0 प्लस h आपने डील किया था, याद आया? e की पावर माइनस 1/h माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस 1/h प्लस 1, तो आपने कहा था e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो आंसर -1 आ जाएगा। फिर जब मैंने राइट हैंड लिमिट डील करवाई थी तो s टेंडिंग टू 0 पर e की पावर 1/h माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/h प्लस 1, फिर मैंने e की पावर 1/h से डिवाइड कराया था और इसको वो माइनस में चेंज कर लिया था, क्योंकि यही वैल्यू 0 हो रही होगी, तो ये 1 आ गया था। हाँ सर। लिमिट -1 आई थी, राइट हैंड लिमिट 1 आई हाँ थी, सर। कहा था लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट थी। याद यस आया सर। क्वेश्चन आपको? एक असाइनमेंट में मैंने दिया है। Yes, sir. अब ये कॉन्सेप्ट अगर मैं सिंपल सवाल आपसे ऐसे करता कि लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1, तो आंसर आप क्या लिखते? लिमिट डज तुरंत नॉट हम एग्जिस्ट। क्या It does कहते? not exist. अरे नहीं यार, यही तो 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, आंसर 1 आता कि नहीं आता? अरे भाई यहाँ पर दो अप्रोच हैं, 0 यस प्लस सर। 0 Yes माइनस, sir. यहाँ पे क्या दो अप्रोच हैं? अरे नो सर। बोलो यार, यहाँ No पे sir. तो एक ही नहीं सर। approach होगी ना। No sir. कौन सी वाली अप्रोच होगी भाई? यहाँ पर प्लस अगर वाली। 1/t रखेंगे तो सिर्फ एक अप्रोच बचेगी ना हमारे पास, तो आंसर Yes तो एक sir. ही आएगा, दूसरा आएगा क्यों? फर्क यस दिखा कि नहीं दिखा? दिखा। Yes sir. तो यहाँ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और यहाँ आंसर है। बोलो भाई, चीजें चेंज समझ में आई कि नहीं आई? तो यस सर। एक्सटेंड, अब ऐसे भी कोई हमसे कहता है कि नहीं सर हम ऐसे नहीं, हम x को 1/t वाले कॉन्सेप्ट पे जाते, हम कहते चले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो कहता है सर t टेंडिंग टू 0 करते और यहाँ पे 1/t माइनस 1 और यहाँ 1/t प्लस 1 करते और फिर LHL RHL लगाते, क्या लगा पाते ना? नो सर, 0 प्लस ही जा यहाँ रहा 0 होगा। प्लस जा रहा होता और आंसर तब भी 1 ही लिख रहे होते। Yes हाँ sir. सर। तो 0 टेंडिंग चीज अलग हो गई और इनफाइनाइट टेंडिंग में कन्वर्जन 0 अलग हो गया, उसमें हमेशा 0 क्या होता है? प्लस, ये ध्यान प्लस रखिएगा होता है। पूरे टाइम। यस सर। चलिए खैर, अब ये तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये चीज आपने देखी है, तो इसमें 0 और इनफाइनाइट पे जो डिफरेंस था वो आपने समझ लिया। अब जो मैं क्वेश्चन समझाना चाह रहा था इस कॉन्सेप्ट का, वो ये था, जैसे सपोज क्वेश्चन होता कि लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 3 की पावर x प्लस 4 की पावर x माइनस 5 की पावर x डिवाइडेड बाई 5 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x। डन है भाई? और अब हमें इसका आंसर निकालना होता, हाँ या ना? तो इसमें ऐसे समझो, a की पावर x में सबसे बड़ा a क्या है 3 4 5 में? 5। अच्छा, इंपॉर्टेंट देखो कॉन्सेप्ट में, इंपॉर्टेंट क्या है, a को कभी 1 से बड़ा नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि 1 से बड़े लेने पे वो लिमिट को कहाँ ले जाता है? इनफाइनाइट। तो इन्फिनाइट हम a को ऐसा बनाएंगे कि वो किसके बीच में आ जाए? 0 0 से से 1 के 0 बीच में। से 1. क्यों? क्योंकि उस केस में हम उस लिमिट को क्या लिख सकते हैं? 0। 0। अच्छा, 0 से 1 बनाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 की पावर x से डिवाइड कर दें, अरे बताओ। Yes. यस सर। अब ये सारे नंबर 1 से छोटे लिखे हैं कि नहीं? यस सर। अब ये सारे नंबर 1 से छोटे लिखे हैं कि नहीं, ये बताओ। यस सर। Yes sir. तो Yes, सबकी sir. पावर Yes, इनफाइनाइट sir, कहाँ sir. टेंड करेगा? 0. 0। 0। ये कहाँ टेंड करेगा? ये Zero. कहाँ टेंड करेगा? 0। Zero. तो क्या आंसर Zero. -1/5? -1/5। हाँ सर।
तो क्या इसमें भी कुछ उसी टाइप का कॉन्सेप्ट लिंक कर पाए क्या कि जो a सबसे बड़ा है a की पावर x, उसी का कोफिशिएंट रेशियो में आंसर आ रहा है? यस सर। Yes. सर यस सर। बट ये एक सोचने का वे है, ये हर जगह लगेगा ऐसा मैं नहीं कह रहा, बट पावर वाला डिवीजन हर जगह लगेगा ये मैं कह रहा हूँ, बट जनरली ऐसा ही होगा क्योंकि बाकी सब तो जीरो हो जाएंगे 1 से छोटे होते ही। नहीं समझ पा रहे हो? यस सर, समझ गया। समझ गए सर, आ गया। समझे कि नहीं बात? यस सर। बोलो भाई, ये बात समझ पाए कि नहीं? यस सर। यस यस सर। सर। अब जैसे मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूं फ्रेम करके कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 की पावर x प्लस 5 6 की पावर x होल डिवाइडेड बाई 3 की पावर x प्लस 6 की पावर x। अब ये तो आंसर तुरंत दे दोगे। आंसर 5 5 क्योंकि कौन ये 5 तो आसान क्वेश्चन फ्रेम हो गया। 6 की पावर x का मैक्सिमम कोएफिशिएंट 5। हाँ, क्योंकि ये बन जाएगा 1/3 की पावर x प्लस 5 और ये बन जाएगा 1/2 की पावर x प्लस 1। ये दोनों कहाँ चले जाएंगे? 0। आंसर सीधा 5 हो जाएगा। नहीं समझे? यस सर, समझ गया। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 5 की पावर x प्लस 1 3 की पावर x माइनस 2 की पावर 3x होल डिवाइडेड बाई 5 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 3। अब देखते हैं क्या करोगे। 5/3। 1/5 सर इनफाइनाइट। हमने कहा ना, ये मैक्सिमम पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही आर्बिट है, उसको एज ए जनरल रूल मत बना लेना। फंस गए ना तुरंत रूल में? सर इनफाइनाइट। हैं 2 मिनट में सारा कॉन्सेप्ट जो है गड़बड़ाने लगे तुरंत। यही तो तुम लोग की बात है, इसीलिए तो तुम लोग को शॉर्टकट बताने का मन नहीं करता मेरा, तुम लोग तुरंत उसको मेथड बना देते हो। अरे भाई साहब, वो हर जगह लगेगा इस बात की गारंटी कहाँ है? अब यहाँ पे 8 की पावर x बड़ा है, हाँ या ना? यस सर। और यहाँ पे क्या बड़ी पावर है? 5 की पावर x। अरे बोलो यार। यस सर। यस सर। यहाँ पे 8 की पावर x से डिवाइड करके सबको 1 से लेस बना लेंगे, हाँ या ना? यहाँ पे 3 की पावर x से सबको डिवाइड, नहीं 5 की पावर x से सबको डिवाइड करके 1 बना देंगे, बोलो। तो ये कॉन्सेप्ट तो अभी भी चेंज नहीं हुआ ना। बट अब होगा क्या? यहाँ से एक 8 बचेगा, अरे बताओ, यहाँ से एक यस 5 सर। बचेगा और उसकी पावर x भी तो बचेगा ना, बोलो। यस सर। अब ये Yes, कहाँ sir. ले जाएगा? 0 ये कहाँ ले जाएगा? 0 ये कहाँ ले जाएगा? 0 ये कहाँ ले जाएगा? 0, बट ये क्या 0 ले जाएगा? नहीं सर, इनफाइनाइट ले sir. जाएगा। क्या आ जाएगी तुरंत? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। यस सर। अच्छा, अब उस कॉमन सेंस से अगर चलते तो यहाँ x में बड़ी 8 है और यहाँ x में बड़ा क्या है? 5 है, तो 8/5 की पावर x तो वैसे ही बचना चाहिए। अरे बोलो यार। अब तुम लोगों ने तुरंत Yes, क्या sir. देखा कि वो 2 3 5 2 3 5 5 5 की पावर x सीधा 5 आंसर बताने लगे तुरंत। नहीं, यस सर। नहीं समझ में आ रहा मेरी बात? सर समझ आ रहा है। समझे कि नहीं? कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ? यस सर। हाँ सर। चलिए ठीक है, फिर अब चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब आगे पढ़ते हैं। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है? सर वो जो e की पावर x वाला नहीं